Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और अब आपके लिए वक्त आ गया है क्रिकेट एक्सचेंज का। जी हाँ, thesportstuck.com पर जाइए, क्रिकेट एक्सचेंज में भाग लीजिए, खेलिए और आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। आप जीत सकते हैं एक इन्फिनिक्स का फोन भी। तो कल मैच खेला गया आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। हालांकि मैच हैदराबाद में था, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली का बल्ला चमका है और लोगों ने विराट कोहली का नाम जपा है, ऐसा लग रहा था कि विराट अपने होम ग्राउंड पर ही खेल रहे हैं बेंगलुरु में। और कल की बात करें तो क्रिकेट एक्सचेंज में देखेंगे कि मैच के हिसाब से कौन थे सबसे बड़े लूजर्स और कौन थे सबसे बड़े गेनर्स। एक एक करके बात करेंगे किसको कितना फायदा हुआ है। अगर लास्ट मैच के बिगेस्ट गेनर की बात करें तो वो है आपके हेनरिक क्लासन। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करके 186 का एक स्कोर जो है बोर्ड पे लगाया, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफी नहीं था। लेकिन जिस तरह से क्लासन ने बल्लेबाजी की, फुट मूवमेंट उनके इतने शानदार थे कि सचिन तेंदुलकर भी उनके फुट मूवमेंट और उनकी बल्लेबाजी के मुरीद हो चुके। और अब देखते हैं कि यहां पर क्रिकेट एक्सचेंज में उनको कितना फायदा हुआ है। सबसे बड़े गेनर बने हैं और उनकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? उनकी ओपनिंग वैल्यू थी 810.8 की और क्लोजिंग वैल्यू थी 969.7 की। तो इनका जो वैल्यू कितना बड़ा है, 19.6% जो है उनकी वैल्यू में उछाल आया है। आप देखिए 104 रन उन्होंने बनाए हैं। स्ट्राइक रेट कितना था? 203.9 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है और टोटल पॉइंट्स कितने थे? 145। अगर बिगेस्ट लूजर की बात की जाए तो बिगेस्ट लूजर में नीतीश रेड्डी आते हैं। उनकी ओपनिंग वैल्यू 100 थी और उसमें गिरावट आया है 15% का और क्लोजिंग हुई है 85। एक भी विकेट नहीं उनको मिला है। 2 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए थे और टोटल पॉइंट्स बिल्कुल शून्य है। अगर दूसरे स्लाइड को अगर हम देखेंगे तो इस आईपीएल में सबसे बड़े गेनर्स अभी तक, जी हाँ, इस पूरे आईपीएल में सबसे बड़े गेनर्स कौन कौन रहे हैं आपको एक एक करके बताते हैं। यशस्वी जायसवाल, आज राजस्थान रॉयल्स का मैच खेला जाना है और आपने देखा है किस तरह से इस पूरी टूर्नामेंट में यशस्वी जायसवाल ने सबको इंप्रेस किया है। चाहे पूर्व कोच रवि शास्त्री क्यों ना हो या फिर आकाश चोपड़ा, हर एक फॉर्मर प्लेयर्स को जो है यशस्वी जायसवाल ने अपना मुरीद बना दिया है और वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स इस आईपीएल में यशस्वी जायसवाल है। इसके अलावा फाफ दुप्लेसी, आपको याद होगा किस तरह से कल उन्होंने 71 रन की पारी खेली थी 47 गेंद में। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द गेनर्स ऑफ आईपीएल। कितना उछाल आया है वो भी बात करेंगे। हेनरिक क्लासन भी वन ऑफ द गेनर्स इन आईपीएल हैं। अगर जायसवाल की बात करें, ऑक्शन प्राइस 4 करोड़ था और टोटल पॉइंट्स उनके 751 हो चुके हैं। इनको गेन कितना हुआ, कितना उछाल हुआ है? 233% का जो है उनको फायदा हुआ है। ऑक्शन प्राइस फाफ दुप्लेसी का 7 करोड़ था। टोटल पॉइंट्स 1006 रुपीज है और गेन कितना हुआ है? 319.7% का। इसके अलावा क्लासन की बात की जाए तो कल जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है, इससे पहले भी उनकी शानदार बल्लेबाजी रही है और यही कारण है कि बिगेस्ट गेनर्स में वो शामिल है। 191.6% का जो है उनको गेन हुआ है। ऑक्शन में 5.25 करोड़ में खरीदा था और टोटल पॉइंट्स जो है उनके 706 है। आप एक देख सकते हैं किस तरह से ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं, स्टॉक वैल्यू हर एक मैच की आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से। आप ये देखिए, ये ब्लू जो है फाफ दुप्लेसी का है। धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है हर मैच दर मैच। और अगर आप ग्रीन देखेंगे तो ये यशस्वी जायसवाल का ग्राफ है। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, फिर ये ग्राफ ऊपर जाता गया और मैच 7 में देखिए किस तरह से बिल्कुल ऊपर गया है। मैच 8 में बिल्कुल ऊपर और मैच 9 में यशस्वी जायसवाल का थोड़ा सा नीचे डिप आया था, लेकिन उसके बाद ऊपर ही गया है। हालांकि लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट 3 गेनर्स में यशस्वी जायसवाल है। अगर आप हेनरिक क्लासन की देखेंगे यहाँ पे ग्राफ, वो भी काफी ज्यादा सिमिलर नजर आ रही है। हालांकि क्लासन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी आईपीएल में, ग्राफ नीचे से लेकर ऊपर जाता नजर
आ रहा है। अगर 3 बिगेस्ट लूजर्स की बात की जाए आईपीएल में तो किनके नाम आते हैं? राहुल चहर नंबर 2 पे है, सुनील नारायण नंबर 1 पे है। जिस तरह से सुनील नारायण से एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस इस आईपीएल में उन्होंने पूरी नहीं की है और इसी कारण जो है नंबर 1 जो है लूजर में उनका नाम है, नंबर 2 राहुल चहर है और नंबर 3 हैरी ब्रूक है। हैरी ब्रूक हालांकि उनकी सेंचुरी जरूर आई थी इस आईपीएल में, लेकिन उसके बाद जो है उनका फॉर्म नीचे ही जाता गया है। सुनील नारायण के ऑक्शन प्राइस 6 करोड़ था और टोटल पॉइंट 272 और गिरावट कितना आया है? 35.7% का गिरावट है। अगर राहुल चहर की बात की जाए तो 34.7% जो है उनकी वैल्यू नीचे गिरी है। टोटल पॉइंट्स 288 है, 8 करोड़ का ऑक्शन प्राइस था। हैरी ब्रूक 13.25 करोड़ ऑक्शन प्राइस और लॉस कितना है? 27% और टोटल पॉइंट 275 का है इनका। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ जो है नीचे ही गया है इन तीनों खिलाड़ियों का और यही कारण है कि ये 3 बिगेस्ट लूजर हैं इस पूरे आईपीएल में। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाल ग्राफ जो है ये सुनील नारायण को डिपेक्ट कर रहा है और अगर आप ये ब्राउन देखेंगे तो ये हैरी ब्रूक को डिपिक्ट करता है और ऑरेंज जो है आप देख सकते हैं राहुल चहर। तो ये सारे ग्राफ जो है नीचे जाते नजर आएंगे मैच दर मैच इन तीनों परफॉर्मर्स के लिए। इसके बाद अगर हम दूसरे गेनर्स की बात करें, बिगेस्ट गेनर और लूजर्स इस पूरे आईपीएल में देखा जाए, फाफ डु प्लेसी आरसीबी के कप्तान जो है सबसे बड़े गेनर इस आईपीएल में साबित हो रहे हैं और यही कारण है विराट कोहली उनकी तारीफ करने से नहीं चुके हैं और आरसीबी की कप्तानी जब से संभाली है आरसीबी जो है कमाल करता नजर आ रहा है। अगर बिगेस्ट लूजर्स की बात की जाए, जिस तरह से हमने आपको बताया है, सुनील नारायण बिगेस्ट लूजर्स में शामिल हैं, 3 बिगेस्ट लूजर्स में उनका नाम है, लेकिन इस आईपीएल में अगर बिगेस्ट गेनर में कोई है वो है फाफ डु प्लेसी और बिगेस्ट गेनर में है लूजर में है वो है सुनील नारायण। अगर आप ऑक्शन प्राइस फाफ डु प्लेसी का देखें तो 7 करोड़ है। गेन कितना हुआ है? 319.7% का उनको गेन हुआ है और उनकी टोटल पॉइंट्स है 1006। वहीं अगर नारायण की बात की जाए तो 35.7% का उनको गिरावट हुआ है, टोटल पॉइंट 354 है। एक बार फिर आप ये देख सकते हैं किस तरह से दोनों प्लेयर्स की ग्राफ अगर आप कंपेयर करेंगे तो किस तरह फाफ डु प्लेसी का जो है ग्राफ ऊपर ही नजर आ रहा है और उसी तरह से सुनील नारायण का मैच दर मैच परफॉर्मेंस जो है, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी और लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे डिप करता नजर आ रहा है। इसके बाद अब देखते हैं कोई और जी हाँ, अब आपने देखा है कि किस तरह से गेनर और लूजर्स की कंपैरिजन की है। कल मैच खेला गया था आरसीबी और एसआरएच के बीच में और फाफ डु प्लेसी ने अपनी छाप जरूर छोड़ी थी विराट कोहली के साथ। विराट कोहली का भी शानदार शतक था उस मैच में। आज का मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। ये करो और मरो की स्थिति का मैच है और देखना होगा इस मैच में कौन सी टीम जीतती है और अपने प्लेऑफ के उम्मीदों को जिंदा रखती है और उस मैच के बाद जो है देखने मिलेगा कि उस मैच के बाद आपको कौन से गेनर्स मिलते हैं, कौन से लूजर्स मिलते हैं और उस मैच के बाद आप जाके देख सकते हैं कि क्रिकेट एक्सचेंज में आपको कौन से गेनर्स और लूजर्स नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि द sportstech.com पे जाकर आप क्रिकेट एक्सचेंज में हिस्सा लीजिए और आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम, जिसमें एक फोन भी शामिल है। जी हाँ, इन्फिनिक्स का अगर आप फोन जीतना चाहते हैं तो क्रिकेट एक्सचेंज में जाके खेलिए और गेनर्स और लूजर्स जो है आप बता सकते हैं और आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।